हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड डेवलप। मैं हूं सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पोएम जो है रेन ऑन द रूफ, विच इज़ रिटन बाय कोइटस स्किनी। इस पोएम में हम बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे और कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग समझेंगे, और आखिर में इसका जो राइम स्कीम एंड द लिटरेरी डिवाइसेस, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे। तो चलिए आज का ये ब्यूटीफुल सा पोएम शुरू करते हैं। The introduction of the poem is telling, when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या बोला जा रहा है? When the sky is covered, जब sky जब covered होता है with dark clouds से sky जब covered होता है and it starts raining, and तब क्या होता है? बारिश होता है। Have you ever listened to the patter of soft rain? patter मतलब sound of the rain, ठीक है? Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? आप क्या वो फीलिंग आपको कभी हुआ है जब आप सो रहे हैं और जो आपका रूफ है, रूफ के ऊपर बारिश का बूंदे गिर रहा है, तो उसका जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, और उस वक्त ना नींद बहुत ही बढ़िया आता है, ठीक है ना? अगर आप एग्री करते हैं तो बोलिएगा मुझे। एंड देन इट इज टेलिंग, what thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब ये नेचर का ये जो बारिश जब गिरता है ना, तो दिस इज कॉल्ड द मेलोडी ऑफ नेचर। जो एक ही पैटर्न में, लगभग एक ही स्टाइल में ये बारिश गिरता है अपने हमारे रूफ पर, तो ये इसको क्या बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है मेलोडी ऑफ नेचर, ठीक है? और उस वक्त आपका जो आपके मन में क्या होता है, आपके हार्ट में क्या होता है, वो बहुत ही खूबसूरत से एक फीलिंग आता है, ओके? एक ग्रेट इमेजिनेशन होता है, और आपका जो नींद है बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है? तो देखिए क्या है, रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड while लिसनिंग टू द रेन। जब ये एटमोसफियर होता है ना, तो नींद का तो मज़ा ही कुछ और है। और पोएट का भी यहाँ पे सेम ही है। जब पोएट सो रहे थे तभी क्या हो रहा था? बहुत ही अच्छा से बारिश हो रहा था, अपने उनके घर के रूफ पे गिर रहा था, और उनको बहुत सारा ड्रीम आ रहा था, ठीक है? तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। The first para it is telling, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो पहले देख लीजिए द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। इट इज रिटन हियर, ह्यूमिड मतलब क्या है? मॉइस्चर। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, ओके? होवर मतलब टू मूव अराउंड समथिंग, ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर, ठीक है? जब, और शेडो यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? शेडो यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्लाउड्स है, ठीक है? क्लाउड्स को बोला जा रहा है। तो व्हेन द ह्यूमिड शेडोज, दैट मीन्स दोज मॉइस्चर क्लाउड्स होवर, होवर मतलब क्या? टू मूव अराउंड समथिंग, जो हमारे स्काई है, स्काई के ऊपर ये होवर कर रहा है, दैट मीन्स टू मूव कर रहा है, ठीक है? ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द मेलानकोली डार्कनेस। तब क्या हो रहा है? एक मेलानकोली सा एक डार्कनेस क्रिएट होता है, ओके? एक मेलानकोली मतलब क्या? सैड। एक सैड डार्कनेस क्रिएट होता है तब जब स्काई में ऐसे क्लाउड्स आता है, ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है? यहाँ पे शेडोज मतलब ब्लैक क्लाउड्स को बोला जा रहा है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। उसके बाद क्या होता है? उस क्लाउड से बारिश होता है। फ्रॉम दोज क्लाउड्स वी आर गेटिंग द रेन। तो दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। यहाँ पे रेनी टीयर्स बोला जा रहा है, ठीक है? जैसे कि वो डार्कनेस रो रहा था, ठीक है? देन व्हाट ए ब्लीस। व्हाट ए ब्लिस मतलब क्या? हैप्पीनेस। ये बहुत ही हैप्पीनेस है और बहुत ही पीसफुल टाइम है। टू प्रेस द पिलो, हियर प्रेस द पिलो रेफर्स टू, दैट मीन्स सोना,
ओके अपने पिलो पे सोना. ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर बेड दैट मीन्स आवर बेडरूम. हियर आवर पोएट्स बेडरूम. ठीक है. एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर. ओके और उस पेटर को सुनना. पेटर मतलब क्या? पेटर मतलब साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप का जो साउंड होता है वो, उसको सुनना अच्छे से. लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. जो सॉफ्ट रेन गिर रहा है हमारे रूफ में. ठीक है. यहाँ पे रूफ आप शायद बोल सकते हैं कि मेरा तो रूफ है उसमें तो साउंड नहीं आता है जब बारिश होता है. यहाँ पे रूफ मतलब जो टीन का बना हुआ रूफ है. ठीक है, उसको बोला जा रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टैंजा इट इज टेलिंग every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start and a thousand recollection wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. क्या बोला जा रहा है देखिए. Second stanza first line, every tinkle. Tinkle here refers to light raining sound. रेन का जो साउंड होता है वही सेम. रेन का साउंड को यहाँ पे टिंगल बोला जा रहा है. एवरी टिंकल ऑन द श्रिंगल्स. श्रिंगल्स मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ. जो टाइल्स यूज होता है अभी नहीं होता है, अभी बहुत ही रेयर है ये. आप यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. इस पिक्चर में ये देखिए, ये है टाइल्ड रूफ. ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज टाइल्ड रूफ. हैज एन इको. तो उसमें उस टाइल में जब ये बारिश गिरता है ना, हैज एन इको. इसमें एक इको होता है, रिपीटेड साउंड. इको मतलब क्या है? एक रिपीटेड साउंड होता है. इन द हर्ट. ओके, इको कहाँ पे होता है? हार्ट में. पोएट के हार्ट में एक इको साउंड होता है. एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज. थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज. फैंसीज हियर रेफर्स टू इमेजिनेशन. बहुत सारा इमेजिनेशन मन में आता है, बहुत सारा ख्याल, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं मन में. ठीक है, दैट इज ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. यहाँ पे बिजी बीइंग मतलब हमारे पोएट को बोला जा रहा है. ठीक है, और ह्यूमन बींग्स वी कैन से, बट जैसे कि ये एक पोएम है तो यहाँ पे पोएट को बिजी बीइंग बोला जा रहा है. तो बिजी बीइंग मतलब पोएट के दिल में बहुत ही ड्रीमी फैंसीज आता है, ड्रीमी इमेजिनेशन आता है जब बारिश गिरता है उनके टाइल में. ठीक है, उनके छत में. एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. और थाउजेंड रिकलेक्शन, बहुत सारा ख्याल आता है. रिकलेक्शन हियर रेफर्स टू बहुत सारा ख्याल, लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वेव देयर. वेव का मतलब आपको पता है ना, वेव करना, बुनना. देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. वूफ मतलब क्या? वेफ्ट. वेफ्ट मतलब ये होता है बुनना. ठीक है, क्रिस क्रॉस वे में बुनना. तो यहाँ पे क्या बुना जा रहा है? यहाँ पे थाउजेंड रिकलेक्शन को बुना जा रहा है. तो थाउजेंड रिकलेक्शन तो बुन नहीं जा सकता, इसको कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड रिकलेक्शन को कंपेयर किया जा रहा है इस वेफ्ट के साथ. ठीक है, वेफ्ट मतलब बुनना, क्रिस क्रॉस वे में बुनना. वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू एयर थ्रेड्स. एयर का जो थ्रेड होता है, एयर का तो थ्रेड नहीं होता है, थ्रेड तो थ्रेड होता है. तो एयर का जो थ्रेड है इनटू वूफ. वूफ मतलब वेफ्ट. ठीक है, समझ में आया ना क्या मैं बोल रहा हूँ? इसको रिलेट कीजिए. ठीक है, यहाँ पे ये क्रिस क्रॉस वे में बुनने के बारे में बोला जा रहा है. ठीक है, थाउजेंड रिकलेक्शन को. ठीक है, देन ये एक लिटरेरी डिवाइस है, हम बाद में ये डिस्कस करेंगे. ठीक है. As I listen to the patter that means the sound of the raindrops. ठीक है, of the rain upon the roof. जब भी मैं इस raindrops को सुनता हूँ तो तब मुझे ऐसा लगता है कि जो थाउजेंड रिकलेक्शन है वो एयर थ्रेड्स के जरिए मैं बुन रहा हूँ. मेरे दिल में वो सब, मेरे हार्ट में, पोएट के हार्ट में ये सब बुन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं. लास्ट स्टैंजा आई थिंक इट इज. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. यहाँ पे देखिए पोएट के मदर का एंट्री हुआ है. ठीक है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. मेरे मेमोरी में मेरे माँ की ख्याल आ रहा है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोनी. एगोनी हियर रेफर्स टू पास्ट टाइम. ओके, पास्ट. तो अब पोएट के मन में क्या आ रहा है? शी इज आवर पोएट इज थिंकिंग अबाउट हिज मदर. ओके, to regard the darling dreamers. Okay, darling
ड्रीमर्स इसको बोला जा रहा है। एरे, एरे दैट मीन्स ओल्ड वर्ड फॉर बिफोर। बिफोर को हम अभी जो जानते हैं बिफोर, उसको पहले एरे बोला जाता था, ठीक है, पोएटिक वर्ड है ये, ठीक है। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, टिल द डॉन दैट मीन्स टिल द मॉर्निंग और डे ब्रेक वी कैन से, ठीक है। तो मम्मी क्या करती थी, पोएट के जो मम्मी थे वो क्या करते थे, वो डार्लिंग ड्रीमर्स, इनको बोला जा रहा है पोएट और उनके कजिन्स को, ठीक है, उनको डार्लिंग ड्रीमर्स बोला जा रहा है। उनको छोड़ के जाते थे रात में सोने के बाद, उनको छोड़ के जाते थे टिल द डॉन, टिल द डॉन मतलब डे ब्रेक, सुबह तक के लिए उनको छोड़ के जाते थे। कौन, मम्मी, अपने बच्चों को सुलाने के बाद, ठीक है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब पोएट क्या फील कर रहे हैं, उनके जो फॉन्ड लुक है, ठीक है, जो बच्चे को अगर मम्मी सुला देती है ना, तो उसके बाद मम्मी बहुत ही प्यार से देखती है, वो प्यारा जो नज़र है ना, वो पोएट को याद आ रहा है। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जो मेरे तरफ मेरे मम्मी जैसे देखती थी, ठीक है। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, ठीक है, लिस्ट हियर रिफर्स टू ओल्ड वर्ड फॉर लिसन, हम यहाँ पे लिसन ही पढ़ेंगे, ठीक है। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब क्या, रिपीटेड पार्ट ऑफ ए पोएम और सॉन्ग, हियर द साउंड ऑफ द रेन, यहाँ पे रेन के साउंड को ही रिफ्रेन बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या सुनता हूँ, what I am listening to the refrain, that means the sound of the rain, ठीक है। तो जब बारिश गिरता है, जब मेरे टाइल में बारिश गिरता है, तो मेरे दिल में मेरे मम्मी का ख्याल आता है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई मदर एंड व्हाट शी वाज व्हेन शी वाज जस्ट सीइंग मी, ओके। जब मैं सोता था तब मेरे मम्मी मुझे देखती थी, एंड दैट थिंग आई रिमेंबर, ओके। यहाँ पे पोएट को वो ख्याल आ रहा था, अभी उनके मम्मी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। Which is played upon the shingles by the patter of the rain, जो अभी क्या हुआ, which is played upon the shingles, shingles मतलब जो रेन ड्रॉप्स होता है, जब हमने पढ़ा था ना टिंगल्स, पेटर, दैट इज द सिमिलर वर्ड, शिंगल्स, शिंगल्स मतलब रेन ड्रॉप्स, ठीक है, by the patter of the rain, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस और राइम स्कीम के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में बोला जा रहा है, देखिए ये क्या है, इसका जो राइम स्कीम है फर्स्ट स्टैंजा का, होवर, इसको पकड़ लेते हैं ए, देन इट विल बी बी, मैच नहीं कर रहा है, इट विल बी सी, देन इट विल बी बी, देखिए मैच कर रहा है, राइम कर रहा है। स्पीयर्स, टीयर्स, मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तो इट विल बी बी। सो ए बी सी बी, देन इट इज पिलो, मैच नहीं कर रहा है, तो डी, ये हो गया ई, पेटर, ये हो गया एफ, और ये हो गया बेड, ओवरहेड, मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तो इट इज ई। सो राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइस को। फर्स्ट स्टैंजा का क्या है लिटरेरी डिवाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं ऑलरेडी कलर करके रखा हुआ हूँ। इट इज स्टारी स्फीयर्स, एस एस, एस साउंड इज रिपीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। आप यहाँ पे थोड़ा एक बार देख लीजिएगा क्या क्या लिटरेरी डिवाइस हम इस पोएम में पढ़ेंगे। एलिट्रेशन, ओनोमाटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट पैरा में देखते हैं हम। तो दिस इज एलिट्रेशन, एस एस, देखिए क्या होता है, व्हाट इज एलिट्रेशन, व्हेन टू कंसेक्यूटिव वर्ड इज स्टार्टिंग विथ सेम कंसोनेंट साउंड देन इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एक हो गया एलिट्रेशन, एस एस, स्टेरिस्फीयर्स, एस एक कंसोनेंट है। देन वी हैव प्रेस द पिलो, देखिए पी पी, ठीक है, पी पी, पी एक कंसोनेंट है, सो दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। देन लाई लिसनिंग, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन बिकॉज एल इज कंसोनेंट साउंड, ठीक है, तो एलिट्रेशन हो गया। देन हम देखते हैं जो है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे डार्कनेस एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। क्यों डार्कनेस एक पर्सोनिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड द मेलानकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन
रेनी टीयर्स, वीप्स, वीप्स कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है ना, इंसान ही तो रोता है ना, तो डार्कनेस तो रो नहीं सकता। सो यहाँ पे डार्कनेस को ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग डार्कनेस जेंटली वीप्स, डार्कनेस रो रहा है, तो डार्कनेस तो रो नहीं सकता। सो दैट मीन्स हियर डार्कनेस इज personified, ठीक है। सो दिस इज personification, darkness is here personification. Then this is melancholy, melancholy is here the transferred epithet, ठीक है। So what is transferred epithet? Transferred epithet is an adjective, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो किसी नाउन के लिए यूज होता है। तो जिस नाउन के लिए यूज होता है उसको रेफर नहीं किया जाता है, दूसरे कोई नाउन को रेफर किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एंड द मेलानकोली डार्कनेस, डार्कनेस इज हियर नाउन, सो इस नाउन को रेफर किया जा रहा है मेलानकोली से। लेकिन यहाँ पे मेलानकोली तो डार्कनेस नहीं हो सकता, ठीक है। सैड डार्कनेस नहीं हो सकता। सैड यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को समझाया जा रहा है, जो डार्कनेस मतलब रात के टाइम में जो लोग मेलानकोली रहते हैं, दैट मीन्स सैड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेलानकोली मतलब ह्यूमन बीइंग्स को बोला जा रहा है, नॉट द डार्कनेस। सो दिस इज द ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। देन और कोई लिटरेरी डिवाइस इस स्टैंजा में नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा में चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी राइम स्कीम सेम ही है, ए बी सी बी डी ई एफ ई आप देख सकते हैं। श्रिंगल्स, हार्ट, फैंसीज, स्टार्ट, रिकलेक्शन, वूफ, पेटर, रूफ, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ठीक है। और लिटरेरी डिवाइस हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ओनोमाटोपिया यूज है। ओनोमाटोपिया क्या है? ओनोमाटोपिया इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी साउंड। यहाँ पे टिंगल मतलब साउंड, ठीक है। जब भी कोई साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है तब उसको ओनोमाटोपिया बोलते हैं। तो यहाँ पे टिंगल है एक साउंड, जो साउंड को रेफर किया जा रहा है। यहाँ पे है पेटर, फर्स्ट पैरा में भी था पेटर, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ओके। तो पेटर इट इज ऑल्सो ओनोमाटोपिया, ठीक है। देन यू कैन सी द एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन वी ऑल नो दैट मीन्स व्हेन टू कंसेक्यूटिव वर्ड इज स्टार्टिंग विथ सेम कंसोनेंट साउंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिजी बीइंग, बिजी बीइंग, बी sound is repeating here, so b sound, that means b is consonant, so this is alliteration. Then यहाँ पे देखिए the sound is repeating here, th, ठीक है। the sound is repeating here. Another thing is that और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। नाउ इन दिस स्टैंजा क्या है? और कोई लिटरेरी डिवाइस है क्या? टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर्स, देखिए डी साउंड इज रिपीटिंग हियर, डी साउंड इज रिपीटिंग, सो दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। ओ, दिस इज ऑल्सो ओनोमाटोपिया। ओ, यहाँ पे साउंड रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओ, सो दिस इज ओनोमाटोपिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी साउंड। देन यू कैन सी रिफ्रेन विच इज प्ले, और कोई लिटरेरी डिवाइस इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।